संसद में आए तो ऐसा लगा जैसे वो मेहमान हो। उनकी आओ भगत के लिए 2-4 सांसद लग गए, कुछ आगे आगे चल रहे थे, कुछ पीछे पीछे चल रहे थे। बस ये ऐलान नहीं हुआ कि सावधान, होशियार, खबरदार, जिले लाही, शहनशाहे आलम, तालाबिया, मगरमच्छ, मर्दक, नॉन बायोलॉजिकल, डंकापति, 56 इंचीय सम्राट, सुप्रीम लीडर पधार रहे हैं। We lost 3 Rafales, 1 Sukhoi 30 MKI and 1 MiG-29. All were shot down in our own territory. मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। मीनिंग इस सबक सिखाने के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे, भारत के कितने इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए, यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय उस समय भी हम लोगों ने नहीं पूछा। लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। आतंकवादियों के आका रो रहे हैं और उनको रोते देखकर यहाँ भी कुछ लोग रो रहे हैं। आपका ज़मीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? अगर पाकिस्तान ने आपका एक तियारा भी नहीं गिराया तो मैं वजीर आजम और वजीर दिफा से मुतालबा करता हूं कि आप 35 राफेल जहाज़ों की परेड कराएं और दुनिया को दिखा दें कि हमारे पास सारे जहाज सलामत मौजूद हैं। भारतीय पंजाब में एक राफेल गिरा जिसे अनआइडेंटिफाई एयरक्राफ्ट कहा गया। खुद वहां जाकर देखा। अमरिंदर सिंह राजा लोकसभा में तस्वीरें ले आए। राहुल गांधी के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने सिर्फ 30 मिनट में पाकिस्तान के आगे हथियार डालकर सरेंडर कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 29 बार कह चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी करवाई। अगर वाकई ही डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो वो पार्लियामेंट में आकर 2 टोक अल्फाज में ऐलान करें कि ट्रंप गलत बयानी कर रहे हैं। वैसे इन गौ मूत्र पीने वालों ने आपस में ही लड़ लड़ के मर जाना है। दुनिया चीख चीख के कह रही है पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल, एक MKI-30 और एक MiG-29 मार गिराए। कांग्रेस के रहनुमा फ्रांसिस जॉर्ज ने भारतीय लोकसभा में तबाही मचा दी। राहुल गांधी के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ व्हाइट हाउस खाने पर मदऊ करते हैं बल्कि तमाम सफारती रवायत तोड़ते हुए उनका इस्तकबाल करते हैं। और दूसरी जानब हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं जिनकी वहाँ जाने की जरूरत नहीं। राफेल गिरने की बात आई, हम नहीं मानते, हमारी फौज भी नहीं मानती, हम नहीं मानते। मेरी गुजारिश है प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री साहब डिफेंस मिनिस्टर से राजनाथ सिंह जी से आप 35 राफेल का परेड कराकर सबको पूरे वर्ल्ड को दिखा दीजिए कि आप भ्रम में डाल रहे हैं देश को। आप डोनाल्ड ट्रंप जो आपके मित्र हैं वो भी कह रहे हैं 5 विमान गिरे, उनको भी दिखा दीजिए कि कोई विमान हमारा नहीं गिरा। 35 के 35 राफेल हमारे पास। मंत्री अमित शाह को लगा होगा कि वे 3 आतंकवादियों के मारे जाने की घोषणा कर विपक्ष को चुप करा देंगे। ऑपरेशन महादेव नाम रखकर सवालों को हर हर महादेव के नारे से ढक देंगे। लेकिन लगता है कि विपक्ष ने अब धर्म की आड़ में गढ़े जाने वाले नारों से डरना बंद कर दिया है। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने अमित शाह के बनाए माहौल की परवाह नहीं की और अपने सवालों की झड़ी लगा दी। अमित शाह की इस घोषणा के बाद कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादी मारे गए हैं, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन महादेव है। अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया वे ऑपरेशन महादेव का समर्थन नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि यह ऑपरेशन उसी दिन क्यों हुआ जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा शुरू होती है। हर जगह राजनीतिक लाभ। 40 जवान शहीद हुए, आज तक जांच नहीं हुई है, आज तक नहीं पकड़े गए। सिंदूर नाम देते हो, भावनात्मक खेलते हो लोगों से। सिंदूर किसका छीना गया? हमारी बहनों का सिंदूर छीना गया ना। तो जिन्होंने छीना वो आतंकवादी आज तक पकड़ नहीं पाया। आपके दिल में कुछ नहीं आता, ढोल बजाते हो। 5 अमेरिका से आए, पंचायत राज गए, बिहार में जाके राजनीतिक भाषण किया, वो भी अंग्रेजी में। दुनिया को समझाना था भैया, वो भी तो आता है आजकल टेलीप्रॉम्प्टर से, तुम्हें पता नहीं होगा। अंग्रेजी में भाषण किया, बिहार में गए, पहलगाम नहीं गए ना। अरे आज तक मणिपुर में नहीं गए हो आप। आपकी संवेदना देखनी है ना, तो मणिपुर में भी आज तक आप गए नहीं हो सर। डोंट यू फील हर्ट? दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता, शर्म नहीं आती, बुरा नहीं लगता?
फिर हम आपका भी ढोल बजाते बैठेंगे क्या? हम ढोल हमारा सेना का बजाएंगे, आपका नहीं बजाएंगे। इसका ध्यान रखना, ढोल हम सेना का बजाएंगे। आपने क्या उसमें शूरता वीरता थी? मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। मीनिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया informed the government of Pakistan that we have no political will, we don't want to fight, we have done this, we have just done this action. Surrender, immediate surrender in 30 minutes. ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है, मगर देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है, क्योंकि ये सरकार सवाल सुनना ही नहीं चाहती है, बल्कि ये सरकार जवाबदेही से ही भागती है। अध्यक्ष महोदय, आज की परिस्थितियों को देख मुझे रोम में बने कॉलिसियम की याद आती है। विश्व की सबसे अविस्मरणीय और पुरानी इमारतों में एक है। रोम में बनी कॉलिसियम मनुष्य की कल्पकता और निर्माण क्षमता का एक अभूतपूर्व मिसाल है, पर इसके अलावा वो एक गंदे और घिनौनी राजनीति का भी प्रतीक है। कहा जाता है कि इसका निर्माण उस समय की जनता को खेल और मनोरंजन में उलझाए रखने के लिए किया गया था, ताकि जनता का मूल मुद्दों पर से ध्यान भटक जाए। कुछ ऐसा ही आज हमारे देश की सरकार करती प्रतीत हो रही है। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। Donald Trump has said 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दे। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। डोंट हैव प्रेसिडेंट ट्रंप टेल यू दैट आई हैव स्टॉप्ड द वॉर 29 times. Have the courage to tell him, no, to hell with you. You can't stop any war. We are going to fight. According to this government, they have deterred Pakistan. And the mastermind of the whole operation is on lunch with the president. Mastermind. After that, the president of the United States says, reason I had him here was I wanted to thank him. I wanted to thank him for what? I wanted to thank him for not going into the war and ending it. Let me repeat it. The reason I had him here for lunch was I wanted to thank him. कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप फिर ऐसे कैसे चलता है? सीमा पार करना
या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। क्यों नहीं था? होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? और पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास आपका एक विमान, लड़ाकू विमान जिसका नाम रिफाल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूं। उसका टेल गिरा और मैं वहां पर गया, उसके ऊपर लिखा था BS-001 और नीचे ये BS-001 आपका रफाल एयरक्राफ्ट गिरा पहले दिन, जिसमें गिरने पर एक व्यक्ति की मौत हुई और 9 लोग जख्मी हुए। ये मीडिया में आया, SMO ने बताया। और आपके आदरणीय भारती जी, एयर मार्शल भारती, उन्होंने भी ये माना, लेकिन उन्होंने कहा ये अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट है। एक एयरक्राफ्ट गिरता है, लेकिन आपने उसको अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट का नाम देके आपने देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। क्यों किया? जब हमारी फौज पीको को भी ले लेती। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा। अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? किसके सामने आपने सरेंडर किया? बिना शर्त युद्ध समाप्त कर दिया। वो तो पक करता ही है अमेरिका का प्रेसिडेंट। उसकी तो बकबक आज भी चालू है, मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया। अगर पाकिस्तान घुटनों पे था तो सीज फायर की, जो सीज फायर जिसको आपने स्वीकृति दी और आप कह रहे हैं कि हमने सीज फायर को माना, अमेरिका की एक ट्वीट ने आपके युद्ध विराम की घोषणा से पहले की। भाजपा ने शीर्ष सांसदों ने ये सवाल पूछे कि प्रधानमंत्री ने अपना आपा खो दिया। तिल मिलाकर बोले, विपक्ष के छिछोरेपन से देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिर रहा है। लेकिन जिन 2 सवालों के जवाब देश जानना चाहता था, उन सवालों पर वो कुछ नहीं बोले। और जब हमारी फौज पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए एक पाठ पढ़ा सकती थी, एक ऐसा संदेश जाता कि भविष्य में पाकिस्तान कभी ये हिम्मत नहीं जुटा पाता। और ऐसा भी लगा हम लोगों को, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जब हम बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों को देखते हैं तो उन चैनलों से ये लग रहा था कि कराची हमारा हो गया है, लाहौर हमारा हो गया है। किसी चैनल ने किसी को ये भी बताया कि हमने उनको पकड़ भी लिया है।